हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सोली दोहा का फेस हाइड करने के लिए उसके पास आकर जंप करने लगती है और उसको मास्क पहनाकर उसे बताती है कि ये लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं और उसको लेकर वहां से जाने लगती है। तो उन रिपोर्टर्स को लगता है कि ये दोनों क्यूट कपल हैं। लिफ्ट में दोहा सोली से पूछता है कि ये लोग कौन थे। तो सोली बोलती है कि वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और वो लोग अपने अपार्टमेंट में जा रहे थे। तभी उन लोगों को उन रिपोर्टर्स की आवाज आती है। तो दोहा जल्दी से अपना डोर ओपन करने लगता है, पर वो जल्दबाजी में पासवर्ड भूल रहा था और सोली ने अपना डोर ओपन कर लिया था और वो जल्दी से दोहा को अपने घर में ले जाती है। पर जब वो खुद ही जा रही थी तो वो रिपोर्टर्स वहाँ पर आ गए और उससे पूछने लगे कि आपको तो पता होगा कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। तो सोली उनसे बोल देती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है और वो डोर क्लोज करके अंदर चली जाती है। पर सोली का घर काफी ज्यादा मेस था, इसकी वजह से वो पहले उसको साफ करने लगती है और फिर दोहा को अंदर बुलाती है और सोली अपने कैमरे से बाहर डोर पे चेक करती है कि वो रिपोर्टर्स चले गए, पर वो दोनों वहीं पर वेट कर रहे थे। फिर सोली दोहा के लिए एप्पल लेके आती है, बट उससे वो एप्पल नहीं कट रहा था। तो दोहा उसे कट करने लगता है। तो सोली उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम किम सोंग जू बताता है और सोली ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, इसका नाम तो किम दोहा है और अगर ये झूठ बोल रहा है तो मुझे कैसे नहीं पता चल रहा है। और फिर वो दोनों सोफे में बैठे थे और सोली उसके बारे में सर्च कर रही थी, किम दोहा और किम सोंजू का रिलेशन क्या है, बट उसमें कुछ भी सर्च होकर नहीं आता है। फिर वो लोग एक मूवी देख रहे थे जिसमें एक लड़की को गोश्त दिखाई देता है। तभी दोहा चैनल चेंज करने लगता है तो सोली उसे रोक देती है और उसमें दिखाते हैं जब वो लड़की एक लड़के के साथ होती है तो उसे गोश्त नहीं दिखता है। और सोली ये देखकर सोचने लगती है कि क्या जब मैं दोहा के साथ होती हूँ तो मेरी पावर्स काम नहीं करती हैं। दोहा उन दोनों को चेक करने के लिए कैमरे में गया था। तभी सोयन का कॉल आने लगता है और सोली उन दोनों की फोटोज देखकर सोचने लगती है कि दोहा ने तो उस दिन कहा था कि वो सोयन को डेट नहीं कर रहा है और अगर ये मुझसे झूठ बोल रहा है तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। तभी टीवी में सोयन का एड आने लगता है तो सोली दोहा से पूछती है कि तुम सोयन के बारे में क्या सोचते हो, वो काफी सुंदर है। तो दोहा बोलता है कि हाँ, वो काफी अच्छी सिंगर है, बट मैंने उसे कभी वैसे नहीं सोचा है। तभी हमें बाहर दिखाते हैं कि लिफ्ट में किसी के आने की आवाज आती है तो रिपोर्टर्स को लगता है कि दोहा आ रहा है और वो लोग फोटोज खींचने लगते हैं। बट वहाँ पर डिलीवरी मैन आया था और वो उन दोनों को बोलने लगता है कि मेरी फोटोज को डिलीट कर दो। तो वो रिपोर्टर्स बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, हम कर देंगे। बट उस आदमी को बिलीव नहीं होता और लड़ाई करते समय डिलीवरी मैन ने उस रिपोर्टर का कैमरा तोड़ दिया। तभी हमें दोहा और सोली को दिखाते हैं जो कि मूवी देख रहे थे और सोली दोहा से पूछती है अगर किसी लड़की को गोश्त दिखता है बट जब वो किसी और के साथ होती है तो उसे गोश्त नहीं दिखता है, तो क्या तुम उस लेडी के साथ रह सकते हो। तो दोहा बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो सोली बोलती है कि हाँ, ये स्कैरी भी होगा। तो दोहा बोलता है कि नहीं, मैं उस लड़की के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उसके साथ कब तक रह पाऊंगा, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा बदलती रहती हैं। फिर हमें बाहर दिखाते हैं कि कांगमिन आ गया था और उन सबको पुलिस स्टेशन में भेज देता है। तभी वहाँ पर एक पार्सल रखा था जिसमें सोली का नाम लिखा था और तभी वहाँ पर सोली भी आ गई और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए और वो सोली से पूछने लगा कि तुम कैसी हो। तो सोली बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तो सोली उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कांगमिन उसे बताता है कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। तभी कांगमिन वहाँ पर शूज देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। तो सोली मना कर देती है, बट तभी कांगमिन को कॉल आने लगता है तो वो वहाँ से जाने लगता है और सोली से बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था और वो ये बोलकर वहाँ से चला गया। फिर सोली अंदर आती है तो दोहा उससे बोलता है कि तुमने उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। पर सोली कुछ नहीं बोलती है तो दोहा वहाँ से फिर अपने घर चला गया। फिर हमें दूसरे दिन डॉग चैन को दिखाते हैं जो कि अपने भाई के साथ बैठा था और उसे पता चल गया था कि जो रिपोर्टर्स दोहा के घर में भेजे गए थे वो उसके भाई ने ही उनको इन्फॉर्मेशन दी थी और वो उसे काफी ज्यादा डांटने लगता है। तो उसका भाई सॉरी बोलता है कि मैं अब ये दोबारा नहीं करूंगा। फिर डॉग चैन दोहा के पास था और उसे बताता है कि कल जो रिपोर्टर्स आए थे उनको मेरे भाई ने ही भेजा था और उससे सॉरी बोलने लगता है। तो दोहा बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि कल मेरी नेबर ने मुझे बचा लिया था। तो ये सुन डॉग चैन बोलने लगता है कि कहीं तुम्हारे नेबर को तो नहीं पता है कि तुम ही किम दोहा हो। तो दोहा उससे बोलता है कि नहीं, उसे नहीं पता होगा, उसे तो ये भी नहीं पता है कि हम 5 साल पहले बस में मिले थे। फिर हमें सोली को उसके कैफे में दिखाते हैं और वो अपने दोस्तों से बोल रही थी कि मुझे बताओ कि जब किसी इंसान के सामने मेरी पावर्स यूज ना हो और मैं उसका झूठ ना पकड़ पाऊँ तो फिर क्या होगा। तो वो लोग बोलते हैं ये तो गॉड का हिंट है कि वो तुम्हारा सोलमेट है, बट सोली को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दोहा को दिखाते हैं जो कि डॉग चैन को एक सॉन्ग सुना रहा था और उसे वो
काफी अच्छा लगता है। फिर दोहा डॉगचन से बोलता है कि मैंने सोयन के साथ काफी ज्यादा काम कर लिया है, तो क्या मैं अब उसके साथ काम करना बंद कर दूं? तो डॉगचन बोलता है कि क्या हुआ है? तो दोहा बोलता है कि मुझे पता है कि सोयन मेरे लिए क्या फीलिंग रखती है, इसलिए मुझे अब उससे बात करनी पड़ेगी। फिर हमें सोयन को दिखाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर पार्क मोजिन आ गया और वो भी उसके साथ डांस करने लगा। फिर वो उससे डिनर के लिए बोलता है तो सोयन उससे मना कर देती है कि मेरा काफी बिजी शेड्यूल है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो मोजिन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम दोहा के बिना किसी काम की नहीं हो, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और मोजिन की ये बातें सुन के सोयन भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। फिर हमें दोहा और डॉगचन को एक साथ बिल्डिंग के नीचे दिखाते हैं। तभी वहाँ पर सोली आ जाती है। तो सोली दोहा से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर मेहमान आए थे? तो डॉगचन सोली को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम वही नेबर हो जिसने दोहा की हेल्प की थी? तो डॉगचन उसे डिनर के लिए इनवाइट करने वाला था और उससे अपना जैसे ही कार्ड देता है तो तुरंत उसे वापस कर लेता है, क्योंकि वो जे एंटरटेनमेंट का था और जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो जे एंटरटेनमेंट का सीईओ है। और सोली को उसका झूठ पकड़ में आ जाता है। फिर सोली डॉगचन से बोलती है कि तुम क्या काम करते हो? तो वो दूसरी कंपनी का नाम बता देता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर सोली दोहा से भी पूछती है तो दोहा बोलता है कि मैं सॉन्ग राइटर हूँ, बट तभी डॉगचन बोल देता है कि ये सॉन्ग राइटर नहीं है, ये अभी सॉन्ग बनाना सीख रहा है। और डॉगचन की बातें सुनकर सोली जान गई कि दोहा तो सही बोल रहा था, पर डॉगचन ही झूठ बोल रहा है। सोली उनसे और कुछ पूछती तो डॉगचन उसे काम का बहाना बताकर वहाँ से जाने लगता है। फिर डॉगचन दोहा से बोलता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की कि तुम सॉन्ग राइटर हो? तो दोहा बोलता है कि फिर मैं क्या बोलता कि क्या मैं एक एम्प्लॉय हूँ? तो डॉगचन उसे चढ़ाते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम उसे इम्प्रेस करना चाहते हो? तो दोहा थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। फिर डॉगचन सोली का टैरोट कार्ड देख रहा था तो दोहा भी उसको देखने लगता है। तो डॉगचन फिर से उसे टीज करने लगता है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाते हैं कि दोहा मार्केट करने गया था और मार्केट में जाते ही उसको पुराने ख्याल आने लगते जब उसके ऊपर मर्डर केस लगा था। और जब वो मार्केट गया था तो उसको कुछ लोग रोक कर और वो लोग दोहा को काफी ज्यादा मारने लगते हैं, जिससे दोहा काफी ज्यादा डरा हुआ था। बट तभी वहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और वो दोहा को उसका वॉलेट देता है और दोहा को देखकर बोलने लगता है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन हम लोगों ने तुमको पकड़ा था? तो दोहा हाँ बोलता है। तो वो उससे सॉरी बोलने लगता है उस दिन के लिए और उसे कुछ खाने के लिए देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि दोहा के साथ डिनर प्लान कर रही थी। तभी उसको वहाँ पर दोहा दिख जाता है और वो उससे पूछने चली जाती है कि क्या वो उसके साथ डिनर करेगा? तो दोहा उसे मना कर देता है। तो सोली उससे पूछती है कि तुम उस दिन तो मेरे साथ गए थे? तो दोहा बोलता है कि उस दिन वहाँ पर भीड़ कम थी। फिर सोली उससे उसका फोन नंबर मांगने लगती है कि अगर रिपोर्टर्स दोबारा आए तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। तो दोहा उसे नंबर दे देता है, जिसे लेकर सोली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दोहा की मॉम को दिखाते हैं जो कि एक लेडी के साथ बात कर रही थी और वो लेडी पूछती है कि आपका बेटा अभी तक क्या जर्मनी में है? तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो अभी तक जर्मनी में है। तो वो लेडी बोलती है कि मैं उस दिन आपकी बेटे की मदद कर देती कि अगर उस लड़की की बॉडी मिल जाती। तो उसकी मॉम बोलती है अभी तक तो उसकी बॉडी मछलियाँ खा गई होंगी। फिर हमें सोली को दिखाते हैं जो कि अपने कैफे में। तभी वहाँ पर कांगमिन आ गया और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रांसफर लिया है। तो सोली उससे बोलती है कि तुमने मुझे कभी भी कॉल या मैसेज नहीं किया। तो कांगमिन बोलता है कि अगर मैं कॉल या मैसेज करता तो फिर भी तुम उसका रिप्लाई नहीं करती, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। तो सोली चुप हो जाती है। फिर कांगमिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो सोली को याद आता है कि उस दिन कांगमिन ने दोहा के शूज देखे थे और ये सोच रहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सोली हाँ बोल देती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पर दोहा आ गया था और वो उन दोनों की बातें सुन चुका था, इसलिए वो भी सोली के पास आकर कांगमिन से बोल देता है कि हाँ मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ और उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है। और कांगमिन को भी ये देखकर बिलीव हो गया था कि यही सोली का बॉयफ्रेंड है। फिर दोहा सोली को लेकर घर जा रहा था और उसका हाथ पकड़े था ताकि अगर कांगमिन उन्हें दोबारा देख भी ले तो उसे बिलीव हो जाए कि दोहा ही उसका बॉयफ्रेंड है। फिर दोहा सोली को अपार्टमेंट के बाहर छोड़ पियानो बजाने के लिए वहाँ से चला जाता है। आज वो गॉगल्स भूल गया था, इसलिए वो आज सिर्फ मास्क लगा लेता है। फिर हमें डॉगचन को दिखाते हैं जिसका पीछा सोयन कर रही थी और डॉगचन को पता चल जाता है तो वो कार से उतर के सोयन को बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और उसको गुस्सा करने लगता है कि अब तुम्हारे साथ दोहा काम नहीं करेगा और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। और सोयन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा सैड हो गई थी। फ्लैशबैक में सोचती है कि उसके साथ के जितने लोग थे उन सबका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था, सिर्फ उसी का था जो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब दोहा ने उसका साथ दिया था और उसको सपोर्ट किया था। तब से दोहा उसके साथ है और उसका सबका हमेशा सपोर्ट करता है। और सोयन को ये लगता है कि अगर दोहा उसके साथ नहीं होगा तो उसका कुछ भी नहीं होगा और वो फेल हो जाएगी। फिर हमें सोली और दोहा को एक साथ एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर कस्टमर काफी कम थे। फिर सोली दोहा से क्वेश्चन करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ? तो दोहा बोलता है कि हाँ तुम सुंदर हो, और ये सच होता है क्योंकि वो सच में काफी सुंदर थी। फिर वो उससे और भी क्वेश्चन कर रही थी जिसके दोहा
दोहा सारे आंसर सही देता है। तभी दोहा को सोयन का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि तुमने मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ क्योंकि अब मेरा इसके आगे कोई करियर नहीं रहेगा। तो ये सुनकर दोहा काफी ज्यादा घबराने लगता है और वहाँ से सोयन के पास जाने लगता है और सोयन वहीं पर थी जहाँ पर दोहा को किसी लड़की को मारने का केस लगा था। ये सुनकर दोहा की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, इसलिए सोली उससे बोलती है कि तुम बैठो और मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाती हूँ। और दोहा को वही सारे पुराने ख्याल आ रहे थे। तभी वो वहाँ पर सोयन को देख लेता है और वो उसे वहाँ बचाने के लिए जाता है। सोयन के पैर में चोट लगी थी तो वो उसे गोद में उठा के कार तक लेके आता है। पर जब सोयन सोली को देखती है तो वो दोहा से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है, पर दोहा उसे नहीं बताता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसके मैनेजर को कॉल करके बुला लेता है और सोयन को उसी के साथ भेज देता है। फिर दोहा और सोली दोनों घर जा रहे थे और दोहा की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो कार में ही सो गया था। और जब वो दोनों बिल्डिंग के बाहर आ गए थे तो सोली उसे जब जगाने जाती है और दोहा को पुरानी मेमोरीज आती हैं कि वो उस लड़की के साथ बीच में है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तभी वो एक सेंटेंस बोलता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा है, जिसे सुन सोली को महसूस होता है कि ये झूठ बोल रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।